फाइनेंस की दुनिया में क्रेडिट स्कोर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। आपका क्रेडिट स्कोर आपके फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड जैसा होता है। ये आपके फाइनेंशियल हेल्थ का एक स्नैपशॉट है। ये 3 अंकों का नंबर होता है जो लेंडर्स को बताता है कि आपको उधार देना कितना रिस्की है। ये स्कोर 300 से 850 के बीच होता है। हायर स्कोर मतलब आप पैसे के मामले में रिस्पॉन्सिबल हैं। इससे आपको लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स पर बेहतर टर्म्स मिलते हैं। इससे लेंडर्स आपको इजीली लोन अप्रूव कर देते हैं और टर्म्स भी अच्छे मिलते हैं। ये आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। लोअर स्कोर से रिस्क BIH जाता है, जिससे इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा लगते हैं या लोन रिजेक्ट भी हो सकता है। इसे ऐसे समझो, आपको एक अपार्टमेंट रेंट पर लेना है। लैंडलॉर्ड जानना चाहता है कि आप रेंट समय पर देंगे। आपका क्रेडिट स्कोर आपके फाइनेंशियल हिस्ट्री का रेफरेंस चेक जैसा है। यह आपके पास्ट फाइनेंशियल बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है। यह लैंडलॉर्ड को बताता है कि आपने पास्ट में अपने बिल समय पर पे किए हैं या नहीं। इससे लैंडलॉर्ड को आपकी रिलायबिलिटी का अंदाजा होता है। आपका क्रेडिट स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को शेप करता है। यह आपके लोन्स लेने, अपार्टमेंट रेंट पर लेने या कुछ जॉब्स के लिए भी मायने रखता है। कई एम्प्लॉयर्स भी आपके क्रेडिट स्कोर को चेक करते हैं। ये आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल वेलबीइंग के लिए एक की फैक्टर है। इसलिए अपने क्रेडिट स्कोर को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आपका क्रेडिट स्कोर सिर्फ एक नंबर नहीं है। यह आपके फाइनेंशियल बिहेवियर और माइंडसेट को दर्शाता है। ये इस बात का विंडो है कि आप अपने पैसों को कैसे मैनेज करते हैं। हाई क्रेडिट स्कोर वाले लोग अक्सर कुछ खास ट्रेट्स शो करते हैं। वो ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन्ड और फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। वो बिल्स को समय पर पे करने और डेट को रिस्पॉन्सिबली मैनेज करने का महत्व समझते हैं। वो एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाने के लिए सोच समझकर डिसीजंस लेते हैं। वहीं लोअर स्कोर वाले इंडिविजुअल्स को इंपल्सिवनेस, फाइनेंशियल प्लानिंग की कमी या ग्रेटिफिकेशन डिले करने में डिफिकल्टी हो सकती है। ये बिहेवियर्स मिस्ड पेमेंट्स, ज्यादा डेट लेवल्स और अंततः लोअर क्रेडिट स्कोर का कारण बन सकते हैं। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाने के लिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन जरूरी है। ये आज बेटर फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए सोच समझकर चॉइसेस करने जैसा है। ये एक मजबूत घर बनाने जैसा है। एक सॉलिड फाउंडेशन बहुत जरूरी है। शुरुआत बजट से करें। अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करें। जाने कि आपका पैसा कहां खर्च हो रहा है। इससे आपको यह आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है कि कहां कटौती करनी है और कहां सेव करना है। इसके बाद अपने बिल्स का समय पर पेमेंट करना प्रायोरिटाइज करें। लेट फीस और अपने क्रेडिट रिपोर्ट पर नेगेटिव मार्क्स से बचने के लिए रिमाइंडर्स सेट करें या पेमेंट्स ऑटोमेट करें। लेट पेमेंट्स आपके स्कोर को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। सेक्शन 4, क्रेडिट बिल्डिंग में पॉजिटिव थिंकिंग की पावर। मानो या न मानो, आपका माइंडसेट आपके क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। एक सही माइंडसेट के साथ आप फाइनेंशियल चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदल सकते हैं। एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपको अपने फाइनेंसेस पर कंट्रोल करने के लिए एम्पावर कर सकता है। यह आपको डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड रहने में मदद करता है। डेट के बारे में अपना पर्सपेक्टिव बदलकर शुरुआत करें। इसे एक समस्या के रूप में देखने की बजाय इसे एक टूल के रूप में देखें जो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ओर ले जा सकता है। इसे बर्डन समझने की बजाय इसे पॉजिटिव क्रेडिट हिस्ट्री बनाने की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें। हर पेमेंट आपको एक स्टेप क्लोजर ले जाती है आपके फाइनेंशियल गोल्स की ओर। डेट का स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल करें, जैसे कि एक ऐसे क्रेडिट कार्ड के साथ जिसे आप हर महीने पूरा पे कर देते हैं। यह आपके क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव करने का एक इफेक्टिव तरीका है। क्रेडिट बिल्डिंग के जर्नी को अपनाएं। यह एक लंबी प्रोसेस हो सकती है, लेकिन हर स्मॉल स्टेप आपको आपके अल्टीमेट गोल के करीब ले जाती है। सेटबैक्स से निराश न हो। ये आपके लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है और आपको स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। उन्हें सीखने के एक्सपीरियंसेस के रूप में देखें। हर सेटबैक आपको वैल्यूएबल लेसन सिखाता है जो आपकी फ्यूचर फाइनेंशियल डिसीजंस को बेहतर बनाते हैं। अपने गोल्स पर फोकस्ड रहें और रास्ते में मिलने वाली छोटी छोटी विक्ट्रीज सेलिब्रेट करें।
ये स्मॉल विक्ट्रीज आपको मोटिवेटेड और पॉजिटिव बनाए रखेंगी। सेक्शन 5, क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाने के प्रैक्टिकल टिप्स। अपने क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव करना कोई कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है। यह एक अचीवेबल गोल है अगर आप सही स्टेप्स उठाते हैं। इसके लिए कंसिस्टेंट एफर्ट और स्मार्ट फाइनेंशियल हैबिट्स की जरूरत होती है। सही फाइनेंशियल हैबिट्स अपनाने से आप अपने क्रेडिट स्कोर को धीरे धीरे सुधार सकते हैं। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दिए गए हैं। ये टिप्स आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल करने में मदद करेंगे। सबसे पहले अपने क्रेडिट रिपोर्ट को रेगुलरली चेक करें। यह जानना जरूरी है कि आपके क्रेडिट रिपोर्ट में क्या है। आप हर साल तीनों मेजर क्रेडिट ब्यूरो से इसकी फ्री कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। यह आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटस को समझने में मदद करेगा। किसी भी एरर के लिए इसे रिव्यू करें और तुरंत डिस्प्यूट करें। गलतियां आपके क्रेडिट स्कोर को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकती हैं। दूसरा, अपने क्रेडिट कार्ड बैलेंसेस को कम करें। हाई बैलेंसेस आपके क्रेडिट स्कोर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेट को 30% से कम रखने का लक्ष्य रखें। यह आपके क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाने में मदद करेगा। इसका मतलब है कि अगर आपकी क्रेडिट लिमिट $1000 है, तो अपना बैलेंस $300 से कम रखें। यह एक हेल्थी फाइनेंशियल प्रैक्टिस है। तीसरा, पुराने क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स को क्लोज न करें। यह आपके क्रेडिट हिस्ट्री को मेंटेन करने में मदद करता है। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री की लेंथ आपके स्कोर में एक फैक्टर होती है। लॉन्गर हिस्ट्री जनरली मीन्स बेटर स्कोर। पुराने अकाउंट्स को ओपन रखने से लेंडर्स को पता चलता है कि आपके पास क्रेडिट मैनेज करने की लॉन्ग हिस्ट्री है। यह आपके क्रेडिट वर्दीनेस को दर्शाता है। चौथा, किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन के अकाउंट पर ऑथराइज्ड यूजर बने। यह आपके क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। इससे आपके क्रेडिट स्कोर को बूस्ट मिल सकता है, लेकिन इंश्योर करें कि अकाउंट की पेमेंट हिस्ट्री अच्छी हो। यह आपके स्कोर को पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा। अंत में, सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के बारे में सोचें। यह उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री लिमिटेड है। इस टाइप के कार्ड के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट की आवश्यकता होती है, जो लिमिटेड हिस्ट्री होने पर क्रेडिट बनाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। यह आपको रिस्पॉन्सिबल क्रेडिट यूज सिखाता है और आपके स्कोर को इंप्रूव करता है। सेक्शन 6, फाइनेंशियल सेटबैक्स से उबरना और क्रेडिट को रीबिल्ड करना। जिंदगी में कभी कभी मुश्किलें आ जाती हैं। जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसीज या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आपके फाइनेंसेस को बिगाड़ सकते हैं। अगर आपको कोई सेटबैक का सामना करना पड़ता है, तो घबराएं नहीं। सबसे पहले नुकसान का आकलन करें। अपने क्रेडिटर्स से कांटेक्ट करें और अपनी सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन करें। बहुत से लोग मुश्किल समय में आपका साथ देने को तैयार रहते हैं। डिफरमेंट या फॉरबेरेंस प्रोग्राम्स जैसे ऑप्शंस एक्सप्लोर करें। इसके बाद अपने क्रेडिट को रीबिल्ड करने के लिए एक प्लान बनाएं। ऑन टाइम पेमेंट्स करने और अपने डेट को कम करने पर ध्यान दें। धैर्य रखें और मेहनत करते रहें। क्रेडिट को रीबिल्ड करने में समय लगता है,